तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। 2 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु दर्पण उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है। अब एज्यूम कर लीजिए कि ये मान के चलिए आपका उत्तल दर्पण है और ये उत्तल दर्पण में ये पोल हो जाएगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा और ये क्या है, फोकस। इसका हाफ फोकस हो गया। तो कोई 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। तो आपको पता है इसका फोकस कितना होगा, नहीं पता, तो इसीलिए अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको ये दोनों हटा देते हैं, ठीक। और कहीं पे एज्यूम कर लेते हैं कि 10 सेंटीमीटर की दूरी पे, तो यहीं पे रखा जाएगा। एज्यूम कर लिए 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है और 2 सेंटीमीटर का वस्तु है। तो यानी क्या 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 इसमें दिया हुआ है, जो जो दिया उसको लिखते हैं। पहले क्या, वस्तु दूरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसको यू से डिनोट करते हैं। ये कितना आ गया, -10 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि अगर आपतित किरण है, आपतित किरण इधर, आपतित किरण की दिशा इधर और हम आ इधर रहे हैं, जिसके कारण आपका 10 सेंटीमीटर। वस्तु की ऊंचाई, अगर ऊंचाई का बात करेंगे, ऊंचाई को किसे डिनोट करते थे, h से। h इज इक्वल्स टू +2 सेंटीमीटर, क्योंकि मुख्य अक्ष के ऊपर है। उसका उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। उल्टा और वास्तविक है, तो जब भी वास्तविक प्रतिबिंब बनता था तो हमेशा दर्पण के आगे बनता है। अगर दर्पण से आगे बनेगा तो जो उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब दूरी दिया हुआ, यानी प्रतिबिंब दूरी कितनी है, v इज इक्वल टू कितना, 20 सेंटीमीटर। वास्तविक है, उल्टा है, तो जब भी अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के सामने ही बनेगा। अगर सामने बनेगा तो 10 सेंटीमीटर यहाँ, तो 20 सेंटीमीटर यहाँ पे कहीं पे बनेगा, उल्टा। और तो आपतित किरण की दिशा इधर है और हम आ इधर रहे पोल से, जिसके कारण की फोकस जो इमेज डिस्टेंस होगा वह भी क्या चीज में आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। बस एक हम लोग इसको की रफली डायग्राम ड्रॉ किए हैं। जरूरी नहीं कि डायग्राम आपका 100%, जब तक कि फोकस दूरी ना पता चल जाए तब तक आपका डायग्राम परफेक्टली इस कंडीशन में नहीं आएगा। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी, यानी फोकस दूरी f और आवर्धन यानी m का मान निकालना है, ठीक। तो चलिए इसको मिटा देते हैं, सिर्फ समझने के लिए था ये। लास्ट में रे डायग्राम बना दिया जाएगा। तो ये सबसे पहला क्या है, यहाँ पे m का मान पहले निकाल लेते हैं, क्योंकि मेरे पास v और u दोनों दिया हुआ है। m बराबर -v/u इज इक्वल्स टू m का मान -v, तो माइनस है तो माइनस, v का मान -20 सेंटीमीटर बाय m इज इक्वल्स टू u का मान -10 सेंटीमीटर। ये माइनस माइनस खत्म, सेंटीमीटर खत्म, 10 2 20, यानी m का जो वैल्यू आया है -2, m का मान -2। इसका मीनिंग क्या हुआ बच्चों, इसका मीनिंग ऐसे सिर्फ m तक ही सीमित है। अगर आप आगे जा सकते हैं तो h' इज इक्वल्स टू -2। क्या मीनिंग हुआ, h' इज इक्वल्स टू -2h। अब इसका मीनिंग समझिए, प्रतिबिंब की ऊंचाई जो होगा वस्तु की ऊंचाई की 2 गुनी होगी। प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई की 2 गुनी होगी और माइनस ये बताता है कि वो उल्टा बना होगा। समझे बच्चों। तो चलिए, ये तो आपका बेसिक कंसेप्ट हुआ। उसके बाद फिर दर्पण सूत्र से चलते हैं, 1/v + 1/u बराबर 1/f। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि 1/v, तो 1/v का जो वैल्यू है कितना, v का वैल्यू -20 सेंटीमीटर प्लस 1/u, u का वैल्यू कितना है -10 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1/f। तो अब आगे देखते हैं। देखिए अब यहाँ पे प्रतिबिंब की ऊंचाई भी निकाल लेते हैं हम लोग बच्चों। तो h' का मान दिया हुआ है, तो h' तो रहने देते हैं। h' इज इक्वल्स टू -2 इंटू h का जो वैल्यू, h का वैल्यू कितना दिया, 2 सेंटीमीटर, तो h का वैल्यू कितना आ जाएगा -4 सेंटीमीटर। क्या मीनिंग हुआ, आवर्धन -2 का मतलब क्या, कि प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है वस्तु की ऊंचाई की 2 गुनी होगी और वह उल्टे डायरेक्शन में होगी, माइनस ये बताएगा, ठीक। अब आगे देखते हैं, 1 बाय माइनस ऊपर चला जाएगा, 1/20 सेंटीमीटर माइनस 1/10 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1/f। दोनों कैल्शियम लिया गया 20 सेंटीमीटर। फिर आगे इसको अगर कैलकुलेट करते तो -1 सेंटीमीटर -1 माइनस, अब आगे सेंटीमीटर खत्म, ये 2 इज इक्वल्स टू 1/f। फिर आगे अगर कैलकुलेट करोगे, पलट दो दोनों को, तो f इज इक्वल्स टू f/1। अगर ये पलटेगा तो इधर वाला भी पलट जाएगा, तो -20 सेंटीमीटर बाय -3 तो ऊपर चला जाएगा। f इज इक्वल्स टू -20 सेंटीमीटर बाय 3। ये आपका क्या आया, फोकस दूरी आया। तो यानी लास्ट में क्या लिखोगे, अवतल दर्पण की फोकस दूरी
कितनी आ जाएगी, -20/3 सेंटीमीटर। क्यों, अब यहाँ माइनस क्यों लगा है, क्योंकि एफ यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, वो अलग बात है, ताकि ये माइनस ये बताता है कि आपतित किरण इधर जा रहा था, दूरी इधर आ रहा है। क्योंकि अवतल दर्पण है, फोकस दूरी तो हमेशा नेगेटिव रहता है, तो यहाँ पे माइनस लगाने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है। ठीक, अब ये क्वेश्चन था। अब इसी टाइप का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। किसी वाहन के पीछे देखने के आईने के रूप में उपयोग किया जाने वाला उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 2.4 सेंटीमीटर है। तो अगर उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण का याद कीजिए, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी दोनों क्या चीज में होता है, पॉजिटिव होता है। तो अगर पॉजिटिव होता है तो प्लस 2.4 यहाँ पे मीटर है, सॉरी 2.4 मीटर दिया हुआ है। तो फोकस दूरी कितनी आ जाएगी, एफ बराबर क्या होता है, r/2। r/2 अगर है तो 2.4/2 कैंसिल होके 1.2 मीटर आ गया। उसके बाद यदि एक कार इस दर्पण से 6 मीटर की दूरी पर, तो कार एक वस्तु है, कार एक वस्तु है। अगर दर्पण से वस्तु का डिस्टेंस कितना है, u बराबर 6 मीटर, 6 + 6 या -6, तो एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। ये दर्पण है, कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण के सामने कोई कार यहाँ पे है, तो कार के ऊपर से आपतित किरण गुजारेंगे, ये पोल हो जाएगा, तो ये रिफ्लेक्ट कर जाएगा ऊपर की तरफ। तो आपतित किरण की दिशा इधर है और हम आए किधर है, डिस्टेंस मापने उल्टे डायरेक्शन में, तो u का जो मान आएगा माइनस में आएगा। समझे बच्चों। तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब क्या हुआ कि v का मान निकालना है हमको। तो उत्तल दर्पण में मात्र एक केस था, जो कि कहाँ बनता था, फोकस और पोल के बीच में यहाँ पे कोई वस्तु बनता था, और वह हमेशा सीधा बनता था। तो यानी m का जो मान आएगा, वह m का मान हमेशा क्या चीज में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं, इसको मिटा दें। चलिए, तो जो क्वेश्चन है, अब दर्पण फॉर्मूला से, दर्पण सूत्र से चलते हैं हम लोग। एक साइड इधर दर्पण सूत्र लिख उधर फिर आगे। तो दर्पण सूत्र से क्या होता है, 1/v + 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। 1/v का वैल्यू कितना दिया हुआ है, v का वैल्यू पता नहीं है, इज प्लस 1/u, u का वैल्यू कितना है 1/6 मीटर। ये माइनस प्लस माइनस, यहाँ प्लस रहने दीजिए, ये क्या गया माइनस, इज इक्वल्स टू 1/f। f का वैल्यू कितना है, f का वैल्यू 1.2 मीटर है। फिर आगे 1/v इज इक्वल्स टू 1/1.2 मीटर, ये माइनस में है, उधर गया तो क्या बन जाएगा, प्लस में 1/6 मीटर इज इक्वल्स टू 1/v इज इक्वल्स टू, पॉइंट उड़ गया 0, तो कैंसिल किए 5/6, यानी 5/6 मीटर प्लस 1/6 मीटर, दोनों को अगर ऐड करोगे तो 6/6 मीटर कैंसिल होके 1/1 मीटर आ गया। तो 1/v है, तो उनको v का मान चाहिए, तो v का मान कितना आ जाएगा बच्चों, 1 मीटर। यानी क्या, 1 मीटर किधर प्लस में आया, प्लस में है, ये निगेटिव है, तो ये हमेशा क्या चीज में आया, प्लस में। इसका क्या मीनिंग हुआ, अब जो हम उत्तल दर्पण बनाए थे यहाँ पे, उत्तल दर्पण ये बनाने का मतलब ये हुआ क्या कि कोई भी प्रतिबिंब जो है ये आगे नहीं बना है, बल्कि इसके अंदर बना है, और ये आपतित किरण की दिशा में है। ठीक, तो v का मान आया 1 मीटर। फिर आगे बोला गया प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात हो गई। प्रकृति, प्रकृति मतलब कि आभासी है या वास्तविक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, m का मान निकाल लेते हैं। तो m बराबर क्या होता है, -v/u होता है ना। तो m का मान -v, v का -v 1/v, u का मान कितना दिया हुआ, -6 सेंटीमीटर, दोनों कट के 1/6, यानी m का मान क्या आ रहा है, +1/6। यानी इसका क्या मीनिंग हुआ, क्या प्रतिबिंब कैसा होगा, प्रकृति लिखने बोला गया, तो प्रतिबिंब आभासी होगा और वस्तु की अपेक्षा सीधा बनेगा। ये प्रकृति हो गया इसका। क्यों, रीजन क्या है, क्योंकि m का मान पॉजिटिव आया, प्रकृति पता चलेगा। आकार बताने बोला, तो आकार बराबर m का मान तो निकल चुका है, तो m इज इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला, h-h, ठीक ना, m इज इक्वल्स टू h-h। तो फिर आगे चलते हैं, m का वैल्यू आया है 1/6 इज इक्वल्स टू h-, यानी कि वस्तु का ऊंचाई दिया हुआ है या प्रतिबिंब की ऊंचाई दी हुई है, नहीं दी हुई है, तो h-h करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाई करेंगे, h इज इक्वल्स टू 6h-। इसका क्या मीनिंग हुआ बच्चों, तो यानी क्या, वस्तु की ऊंचाई का 6 गुना प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी। समझे बच्चों, तो ये आपका बेसिक कंसेप्ट था, और ये आपका टैटन्स के किसी टाइप का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है।